जतिन जी। इतनी देर कहां थे? मैं कुछ समझा नहीं रहा। मैंने तुमसे बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा है कि इतनी देर कहां थे तुम? हाँ, सवाल तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन आपने पहली बार किया है। मुझे आदत नहीं है कि मैं घर पे आऊं और आप मुझे मिले। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है डैड। जतिन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है जतिन कि मैंने एक साधारण बाप की तरह साधारण जिंदगी नहीं दी है तुम्हें। बहुत सारे सुख और बहुत सारी चीजें दी है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। तो आप ये भी तय करेंगे कि मेरा सुख और मेरी खुशियां क्या होनी चाहिए। आप मुझे एक रास्ता दिखाएंगे और मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है ना डैड, उससे कई ज्यादा तो आप मुझसे छीन रहे हैं। आपने मुझे वक्त नहीं दिया क्योंकि वो बाजार में नहीं बिकता। अगर वो बाजार में बिकता तो उसे भी खरीद कर आप मुझे पार्सल में बांध कर दे देते और मुझसे कहते जतिन ये लो, मेरी ड्यूटी खत्म। अगर आप सचमुच मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप मुझे एक्टर क्यों नहीं बनने देते? वो तो मैं तुम्हें यूं बना सकता हूं। हमारे पास बहुत खाली जगह है, बना लो एक ऑडिटोरियम और करो एक्टिंग। पैसों से ऑडिटोरियम खरीदे जाते हैं डैड, ऑडियंस नहीं। आपने अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लेन देन में गुजारी है ना, इसीलिए आपको मालूम नहीं कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए पैसों का होना ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत ही घटिया ख्यालात है जतिन। सिर्फ किताबों में और टीचर्स की जबान पर अच्छे लगते हैं, खास तौर पर तुम्हारे वो आदर्शवादी टीचर के, लेकिन जिंदगी में उनकी कीमत खोटे सिक्कों के बराबर होती है। आपने कब चलाकर देखा उन खोटे सिक्कों को? आपको तो यह भी नहीं मालूम कि आदर्शवादी होना क्या होता है। आपने तो देखी भी नहीं डैड वो वाली जिंदगी जीकर। ना ही मैंने वो जिंदगी देखी है और ना ही मैं तुम्हें देखने दूंगा। ये मेरा फैसला है। क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं, वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको इस बात का डर लगा रहेगा कि कहीं बाहर बात ना फैल जाए, कहीं मीडिया वाले इसे कैश ना कर लें, खत्री अंकल के सामने, सोसाइटी के सामने आपकी नाक कट जाएगी। सबसे ज्यादा डर तो आपको इस बात का लगा रहेगा कि मेरी कंपनी के शेयर्स पर इसका क्या असर होगा। डर डर डर। आपके पास जो पैसा है ना डैड, उससे डर हटाने की दवाई नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन मैंने जो जिंदगी चुनी है ना, उसमें ना तो डर है और ना ही हारने का दुख। जतिन, तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो। अब तक तो मैं हद से आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन अब जरूर बढ़ूंगा। डैड, आप क्या समझते हैं? आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे अपना बिजनेस करवा लेंगे? नहीं, जानता हूं कि नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि मैं तुम्हें एक्टर नहीं बनने दूंगा। जतिन, जतिन, सोनम, देखना तो जरा किसका फोन है। हेलो। हेलो सोनम, इट्स मी जतिन। हाय जतिन। सोनम, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। जतिन, तुम कहां से बोल रहे हो? पब्लिक बूथ से। सोनम, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? जतिन, इस समय? सोनम, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बहुत अकेला हूं मैं। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। जतिन, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सोनम, बाय। जस्ट अ मिनट जतिन, तुम कहां से बोल रहे हो? इट्स ओके सोनम। जतिन प्लीज, तुम हो कहां? तू उसे मिलना चाहती है? वो बहुत डिप्रेस था रुशाली।
उसकी डिप्रेशन छोड़, खुद को देख, कितनी परेशान हो रही है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ रुशाली। तो चल। और मम्मी पापा? मैं उन्हें संभालूंगी। कैसे? ऐसे। कमाल है, सुबह तुम्हारा बुंदा गिरा और तुम्हें अब पता चल रहा है? नहीं नहीं, वो पहले से पता था, पर जतिन ने अभी फोन करके बताया कि चौकीदार के पास है। तो कल सुबह ले लेना। नहीं नहीं पापा, वो जतिन ने कहा कि सोने की चीज है ना, तो हाँ हाँ ठीक है, सोना है, पता नहीं कब किसकी नियत फिर जाए, आज ही ले लेना चाहिए। वैसे रुशाली, अगर तुम संभाल नहीं सकती ना सोना तो मत पहना करो। वैसे भी पता नहीं सारा दिन कहाँ खोई रहती हो। सॉरी मम्मी। ऐसे कैसे गिर गया? अब सोनम का तो आज तक कभी नहीं गिरा बुंदा। आई एम सॉरी मम्मी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं पापा, वो जतिन ने कहा कि वो हमें वापस छोड़ देगा। ठीक है, जल्दी आना। जी। और सोनम, बेटा ख्याल रखना। जी। ये रुशाली भी ना, बस मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखो और इस लड़की की शादी कर दो। रुशाली, क्या? तू बहुत अच्छी बहन है। तू भी तो अच्छी बहन है। चल चल जल्दी कर, कहीं तेरा जतिन गम में मर ना जाए। चल। सर। संजीव, आओ संजीव, आओ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। नहीं, तुम इतनी रात गए। हाँ, वो पता नहीं मन किया सर कि आपके साथ कुछ देर बैठूं आपके पास। सर मैं बैठ सकता हूँ सर आपके साथ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, कम। अरे नहीं सर, मुझे सर सॉरी सर। पता है सर, आप ही एक है जो हम सब की, हम में से एक एक की तकलीफ को समझ सकते हैं। आप जानते हैं और
बैठिए ना सर, आई एम सॉरी, आप प्लीज बैठिए। इट्स ऑल राइट संजीव, तुम कहो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है सर कि आप ही के पास हमारी तकलीफों की और इन सब का उपाय है। संजीव तुम कुछ खाओगे? नहीं सर, कुछ पियो? नहीं सर, मैं अभी खा के आया। पता है संजीव, मैं तुम लोगों की तकलीफ इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं अपनी तकलीफ को जानता हूं। मैं खुद के लिए तो एक हिम्मत बटोर लेता हूं उनसे लड़ने के लिए, उन्हें छूने के लिए, और वही हिम्मत मैं तुम लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। बस बाकी मेरे पास न कोई उपाय है न रास्ता। संजीव, मैं भी उतना ही भटका हूं जितने कि तुम हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक मंजिल, एक रोशनी, एक दिशा को ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे जान देने से क्या होगा जतिन? तुम खत्म हो जाओगे, तकलीफ थोड़ी ही खत्म होगी, वो तो जिंदा ही रहेगी। कल वो सोनम का दरवाजा खटखटाएगी, रुशाली की उड़ान पर दस्तक देगी, संजीव को सताएगी। तो क्या तुम लोग सब जान दे दोगे? फिर तो ये दुनिया ही खाली हो जाएगी जतिन। इक्का दुक्का जो जिंदगी से लड़ना जानते हैं वही रह जाएंगे। हाँ, अगर तुम्हारे मर जाने से तकलीफें मर जाएंगी और दुनिया का कोई फायदा होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे शहीद होने में। तो फिर मैं क्या करूं सर?